आप देख रहे हैं झारखंड की सबसे बड़ी ब्रेकिंग बुलेटिन, जहां हर खबर आपके लिए सबसे पहले और सबसे तेज। राज्य में ठंड का असर बढ़ा, कई जिलों में पारा 10 डिग्री से नीचे पहुंचा। हाथियों का आतंक फिर चर्चा में, निकाय चुनाव में प्रचार तेज। विकास के मोर्चे पर मेट्रो और शहर विकास की बड़ी तैयारियां। राजनीति, अपराध, मौसम और जनता से जुड़ी हर बड़ी अपडेट आज आपके सामने। सरकार से लेकर गांव तक क्या बदल रहा है, कौन सा फैसला आपके जीवन को करेगा प्रभावित, सब कुछ जानिए सिर्फ यहीं। जुड़े रहिए अंत तक, क्योंकि हर खबर है आपके काम की, आपके राज्य की, आपके भविष्य की। खूंटी में सड़क लूट और गोलीबारी। खूंटी जिले में एक युवक को लूट से बचने के प्रयास में अपराधियों ने पीछे से गोली मार दी। घटना से इलाके में तनाव का माहौल बन गया। स्थानीय पुलिस ने अपराधियों को पकड़ने के लिए छापेमारी शुरू कर दी है। अभी युवक की स्थिति और आरोपियों की पहचान की जानकारी नहीं मिली है। सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठते रहे हैं। चिरकुंडा से चुनावी माहौल में बड़ी हलचल की खबर। नगर परिषद चुनाव के बीच भाजपा कार्यालय के बाहर जमकर हंगामा हुआ। नेहरू रोड स्थित चुनाव कार्यालय के पास कार्यकर्ताओं के बीच धक्का मुक्की और मारपीट ने सियासी माहौल गर्मा दिया। हैरानी की बात, इस दौरान महिलाओं से भी बदसलूकी हुई और एक महिला सड़क पर गिर गई। घटना जिलाध्यक्ष की मौजूदगी में हुई, जिससे पार्टी की किरकिरी हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को शांत कराया। सवाल ये है, चुनाव प्रचार के बीच क्या सियासत अब सड़क पर उतर आई है? चिरकुंडा का चुनावी तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। रांची से शानदार और खुशखबरी देने वाली खबर। जनता के जबरदस्त उत्साह के आगे प्रशासन को फैसला बदलना पड़ा है। लोक भवन उद्यान अब 15 फरवरी तक आम लोगों के लिए खुला रहेगा। लाखों लोग यहाँ की खूबसूरती देखने पहुँच रहे हैं। अब तक करीब 5 लाख नागरिक इस उद्यान का दीदार कर चुके हैं। रंग बिरंगे फूल, आकर्षक फाउंटेन और शानदार लैंडस्केपिंग इसे राजधानी का सबसे बड़ा आकर्षण बना रहे हैं। राज्यपाल ने खुद निरीक्षण कर व्यवस्थाओं की सराहना की। अब सवाल ये नहीं कि लोग आएंगे या नहीं, सवाल ये है कि भीड़ का नया रिकॉर्ड कब टूटेगा। रांची में उत्साह अपने चरम पर। झारखंड में मौसम ने एक बार फिर करवट ली है। राजधानी रांची समेत राज्य के कई जिलों में सुबह और रात के समय ठंड का असर तेज हो गया है। आज सुबह हल्का कोहरा और ठंडी हवाएं महसूस की गईं। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 से 48 घंटों में न्यूनतम तापमान में और गिरावट आ सकती है, जिससे ठिठुरन बढ़ेगी। दिन के समय धूप निकलने से कुछ राहत मिलेगी, लेकिन शाम ढलते ही ठंड फिर लौटेगी। रांची, गुमला और लोहरदगा जैसे इलाकों में ठंड ज्यादा रहेगी। लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। गुमला रांची 4 लेन NH 43 पर एक भीषण सड़क दुर्घटना हुई, जिसमें एक युवक की मौत हो गई, जबकि एक युवती समेत 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि सड़क पर चल रही एक हाईवा अचानक मुड़ गई, जिसके बाद पीछे आ रही बाइक उससे टकरा गई। हादसे के बाद इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया और घायलों को तुरंत अस्पताल भेजा गया। प्रशासन ने लोगों से सड़क पर सावधानी बरतने की अपील की है। हरियाणा के फरीदाबाद से बड़ी और चौंकाने वाली खबर सामने आई है। नीमका जेल में बंद आतंकी अब्दुल रहमान की झगड़े के दौरान मौत हो गई है। वही आतंकी जिसे अयोध्या के राम मंदिर पर हमले की साजिश के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। 2 मार्च को गुजरात और पलवल STF की संयुक्त कार्रवाई में पकड़े गए अब्दुल के पास से हैंड ग्रेनेड और नकदी बरामद हुई थी। पूछताछ में उसने मंदिर को निशाना बनाने की साजिश कबूली थी। अब जेल में उसकी मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। जांच एजेंसियां हर एंगल से मामले की पड़ताल में जुटी है। संसद में सियासी संग्राम अपने चरम पर पहुंच गया है। बजट सत्र के बीच विपक्ष और सरकार के बीच टकराव खुलकर सामने आ चुका है। राहुल गांधी को बोलने देने की मांग पर लगातार हंगामा हो रहा है और अब खबर है कि विपक्ष लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी में है। सदन बार बार स्थगित हो रहा है और राजनीतिक माहौल गर्माता जा रहा है। विपक्ष का आरोप है कि विपक्षी नेताओं को बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा, जबकि स्पीकर नियमों के तहत कार्यवाही चलाने की बात कर रहे हैं। अब सवाल ये, क्या संसद में टकराव और बढ़ेगा या निकलेगा कोई बड़ा राजनीतिक फैसला? धनबाद से दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। लोन विवाद ने एक शख्स की जान ले ली। PNB के रिकवरी एजेंट अमित कुमार को फोन कर बुलाया गया और फिर बेरहमी से हत्या कर दी गई। आरोप है कि 70 लाख की संपत्ति 40 लाख में नीलाम होने की रंजिश में विकास खंडेलवाल ने इस खौफनाक साजिश को अंजाम दिया। फिरौती की कॉल, मोबाइल लोकेशन और बंद होता फोन, इन सुरागों ने पुलिस को कातिल तक पहुंचाया। किचन से शव बरामद हुआ, आरोपी गिरफ्तार है। सवाल बड़ा है, क्या लोन विवाद अब जान लेने तक पहुंच गया है? पुलिस जांच जारी है।
असम की राजनीति में झारखंड की एंट्री से सियासी पारा चढ़ गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की असम यात्रा ने नए समीकरणों की चर्चा तेज कर दी है। तिनसुकिया में हजारों लोगों की मौजूदगी के बीच उन्होंने आदिवासी एकता और राजनीतिक ताकत का बड़ा संदेश दिया। माना जा रहा है कि जेएमएम अब असम के आदिवासी और चाय बागान वोट बैंक पर नजर टिकाए हुए है। सोरेन ने मजदूरी, अधिकार और सामाजिक सुरक्षा को बड़ा चुनावी मुद्दा बनाया। अब सवाल बड़ा है, क्या असम में नई सियासी जमीन तैयार कर रही है जेएमएम, या फिर ये सिर्फ राजनीतिक संदेश है? असम की राजनीति में हलचल तेज हो गई। पटना सिविल कोर्ट से बड़ी और सनसनीखेज खबर। सोमवार सुबह एक ईमेल ने पूरे न्यायालय परिसर में हड़कंप मचा दिया। संदेश में आरडीएक्स और आईईडी विस्फोटक लगाए जाने का दावा किया गया, जिसके बाद आनन फानन में कोर्ट खाली करा लिया गया। जज, वकील, कर्मचारी और वादकारी सभी को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया। पुलिस, बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वाड ने मोर्चा संभाल लिया है। ईमेल भेजने वाले ने खुद को एलटीटीई सदस्य बताया, लेकिन एजेंसियां हर एंगल से जांच में जुटी है। सवाल ये है, ये धमकी है या किसी बड़ी साजिश का संकेत? जांच जारी। झारखंड के टेंडर घोटाले में अब बड़ा खुलासा। ईडी की जांच में सामने आया है कमीशन का पूरा खेल। आरोप है कि टेंडर राशि का करीब 3.2% हिस्सा कमीशन के रूप में वसूला जाता था। इसमें 1.5% हिस्सा सीधे मंत्री तक पहुंचने का दावा, जबकि बाकी रकम इंजीनियरों और अधिकारियों में बंटती थी। ईडी ने अब कई इंजीनियरों को समन भेजकर पूछताछ तेज कर दी है। याद दिला दें, पहले ही करोड़ों रुपए नकद बरामद हो चुके हैं। अब सवाल ये है, क्या इस घोटाले में और बड़े नाम सामने आएंगे? झारखंड की सियासत और सिस्टम पर सबकी नजरें टिक गई है। गिरिडीह से एक बड़ी चेतावनी वाली खबर सामने आई है। फसलों, पशुओं और पर्यावरण में एंटीबायोटिक्स का गलत इस्तेमाल अब खतरनाक स्तर तक पहुंच रहा है। बिना डॉक्टर और वैज्ञानिक सलाह के दवाओं का उपयोग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस यानी एएमआर को बढ़ा रहा है, जिससे भविष्य में दवाएं बेअसर हो सकती है। इसका असर सिर्फ खेती और पशुपालन तक सीमित नहीं, दूध, मांस, अंडे और पानी के जरिए यह जहर इंसान तक पहुंच सकता है। वैज्ञानिकों ने साफ कहा है, एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल केवल विशेषज्ञ की सलाह से ही करें। सवाल बड़ा है, क्या हम आज की सुविधा के लिए भविष्य की सेहत से समझौता कर रहे हैं? किसानों के मुद्दे पर हेमंत सोरेन का बड़ा बयान। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विदेशी बाजारों के लिए कृषि क्षेत्र खोलने के फैसले की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि ऐसा कदम किसानों के लिए नुकसानदायक हो सकता है और देश में खाद्य संकट जैसी स्थिति पैदा हो सकती है। सोरेन का कहना है कि इससे भारतीय कृषि व्यवस्था कमजोर होगी और किसानों की समस्याएं बढ़ेंगी। उन्होंने आदिवासी समुदाय से जुड़े मुद्दों को भी उठाते हुए सरकार से किसानों और आदिवासियों के हितों की रक्षा सुनिश्चित करने की मांग की। इस बयान को राष्ट्रीय कृषि नीति पर बड़ी राजनीतिक प्रतिक्रिया माना जा रहा है।